हेलो गाइस। आज हम बेटा पढ़ेंगे भारतेंदु युग की विशेषताएं। क्वेश्चन हमारा बनकर आ रहा है, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कि इस युग को इट मीन्स 1900 से 1950 तक के युग को भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है। तो रीतिकाल से ये कैसे हटकर था। आपको पता होगा कि भारतेंदु युग से पहले रीतिकाल था और इसके बाद वाला युग द्विवेदी युग कहा जाता है। तो इस काल को यानी कि 50 वर्षों को भारतेंदु युग के नाम से क्यों जाना गया और कौन कौन सी चेंजेस आई इसमें, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ आई इस काल के दौरान। तो वन बाय वन हमारे सारे हम क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि का नाम है, ठीक है। पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, को हम हिंदी साहित्य का आधुनिक युग प्रवर्तक मानते हैं। आधुनिक काव्य का पहले जो सारे पुरातन काव्य थे, अब यह इससे इस कवि से जो हिंदी कविता है वो आधुनिक कविता कही जाती है। तो इसे हम प्रमुख कह लो प्रवर्तक का मानते हैं। वे एक प्रभावशाली संपादक और संगठनकर्ता थे कि अपनी कविताओं से, अपनी वाणी से और अपने संपादकीय से, जब क्योंकि उस समय मैक्सिमम जो थे मैगजीन वगैरह निकलते थे तो वहाँ उसमें आर्टिकल छपते थे। तो एक जो आसपास के जो कवि संगठन होते थे उनको भी ये मोटिवेट करते थे अपनी शख्सियत के द्वारा। वे एक प्रभावशाली संपादक और संगठनकर्ता थे। वह साहित्यकारों के नेता और समाज सुधारक भी थे। इस समय अर्थात सन 1900 से 1950 तक उसके आसपास एक उत्साही साहित्यकारों की जमात तैयार हो गई। कहने का भाव कि उसकी पर्सनालिटी का इतना प्रभाव पड़ा कि जो भी आसपास के कवि थे वो उन्होंने रीतिकाल की कविताओं को छोड़कर, रीतिकाल में होता था भक्ति काव्य के बारे में लिखना या राजों को खुश करने के लिए लिखना, अंग्रेजों को खुश करने के लिए लिखना, अब वो इस चीज़ को छोड़कर जन लोगों के दुख सुख को के लिए लिखने लगे और देशभक्ति की भावना के बारे में लिखने लगे। कहते हैं 1900 से 1950 तक उसके आसपास पास एक ऐसी उत्साही साहित्यकारों की जमात तैयार हो गई। इसलिए इस युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। कि जैसे भारतेंदु जो हरिश्चंद्र अपनी कविताएं लिखते थे, जो विषय अपनाते थे, लोगों को बहुत पसंद आने लगे, क्योंकि मान लो कि जैसे उसने लोगों की नब्ज को पहचान लिया हो। तो देखा देखी इट मीन्स कह लो या प्रभावित तो होकर सभी कवियों ने भी वैसी ही वाणी, वैसी ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने शैली और भाषा में परिवर्तन किया। हिंदी कविताओं में जनसाधारण के दुखों और सुखों के विषय को वो बनाया। राष्ट्र की पीड़ा या दास्ता की वेदना को प्रकट किया। बद्री नारायण हो गए, चौधरी प्रेमघन, प्रवासी मिश्र ठाकुर, जगमोहन सिंह, अमकादंत व्यास आदि इस युग के प्रमुख कवि थे। अब इस कविताएं की प्रवृत्तियां क्या है इस युग की। भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि यह युग हिंदी साहित्य का नवीन निर्माण के लिए संक्रांति काल था। एक तरफा एक शुरुआत थी हिंदी कविता में, बिल्कुल रूढ़िवादी सोच को छोड़कर एक नई सोच को अपनाया जा रहा था। इस युग के काव्य की निम्नलिखित प्रवृत्तियां पाई जाती है। ये मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है, आप एक पूरे पेज की भी प्रवृत्तियों की या विशेषताओं की अपने अपने आइडिया से कोई डायग्राम बना सकते हो, ताकि जब आप लिखोगे बाद में तो या याद करना आपको ईजी हो जाएगा। विशेषताएं क्या थी। राष्ट्रीयता, अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना भरी, भक्ति भावना भी थी, श्रृंगारिकता भी था, प्रकृति चित्रण हो गया, भाषाई चेतना होगी, सामाजिक चेतना, जन जीवन चित्रण, काव्य रूप। और इस कवियों से रिलेटेड आपको कोई भी कविता मिलती है तो आप उस कविता को भी लेकर विषय नए चूज कर सकते हो। ठीक है, आपने कोई बद्री नारायण की कोई कविता पढ़ी हो, जगमोहन की कविता पढ़ी हो, तो आप वहाँ से भी विषय लिख सकते हो। ठीक है, और मैंने तो यहाँ बस इतने लिखे, आप और ऐड कर सकते हो।
पहला है विषय राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु जोगेन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का कोशिश की, प्रयास किया। राधा कृष्ण दास की कविता मान लो एक एग्जाम्पल दी है, जहाँ पर राधा कृष्ण की कविता भारत बारहमासा और बद्री नारायण की चौधरी की जो कविता है प्रेमचंद, उसमें जो राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है। भारतेंदु जी ने देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए अनेक रचनाएं रची। एक कविता की जहाँ उदाहरण है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, के अंग्रेजों को चेतावनी दी, अंग्रेजों को कहा है कि आप हमारा जहाँ पर खून चूसने आए हो, तो लोगों को इकट्ठे होकर देश के लिए देश प्रेम के लिए जागृत होना पड़ेगा। नेक्स्ट विशेषता इन कविताओं की है भक्ति भावना। भारतेंदु युग में, क्योंकि अभी पीछे जो समय चल रहा था वो भक्ति भावना ही ज़्यादा थी रीतिकालीन में, तो ये एकदम तो चेंज नहीं हुआ, राष्ट्रीयता आ गई और भी नए विषय आ गए, लेकिन कुछ कविताओं में अभी भी थोड़ी बहुत जो भक्ति भावना दिखाई देती थी। भारतेंदु युग में भक्ति भावना का प्रभाव भी देखने को मिलता है। स्वयं भारतेंदु जी ने पुष्ट मार्ग के दीक्षित थे। इनके काव्य में विनम्र भावना, श्रृंगार तथा मधुर भाव की भक्ति के दर्शन मिलते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग में आर्य समाज, तब काफ़ी आंदोलन चले हुए थे, सामाजिक सुधार आंदोलन, आपने इनके नाम सुने होंगे, जैसे आर्य समाज आंदोलन हो गया, सनातन धर्म, ब्रह्मो समाज, महाराष्ट्र समाज ने जो कि समाज सुधार के लिए आंदोलन चला रहे थे। नेचुरली उसका प्रभाव भारतेंदु के जितने भी कवि थे ना, उस पर भी पड़ना लाजमी था। फिर उन्होंने भी अपनी कविताओं को इसी सुधार से रिलेटेड जो विषय अपनाए, जैसे बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि जो कुप्रथाएं थी, बुरी प्रथाएं थी समाज में, उसके विरुद्ध अपनी कविताओं में आवाज़ उठाई। जहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हाय शादी हुई थी, जहाँ पर एक जो वृद्ध विवाह है कि एक छोटी लड़की का एक बुजुर्ग के साथ जो विवाह होता है, एक कुप्रथा है, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है। हाय शादी हुई थी बेहोश में जब थी, मैं 16 बरस की थी, वे 80 बरस के थे, देख मैं उनको रोती, देख हमको वे हंसते। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। कुदरत के भी कुछ चित्रण दिए उन्होंने। भारतेंदु जोगेन कवियों में प्रकृति का स्वच्छ चित्रण किया गया। फिर अपने कवियों ने अपनी तरफ से कुछ नए बिंब लेकर आए, नए चित्रण लिए। एक तरफ वसंत वर्षा आदि ऋतुओं का मनोहरी चित्रण किया गया है, तो दूसरी तरफ गंगा जमुना चांदनी आदि के सुंदर चित्रण किए हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि आपने भारतेंदु की कुछ कविताएं पढ़ी है, जब बद्रीनाथ की कविताएं पढ़ी हैं, तो आप उन कोई भी लाइनें याद हैं तो आप उनके तौर पर लाइनें लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का प्रयोग। इस युग के में अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही अपनी सारी कविताओं की रचना की। हास्य व्यंग की प्रधानता। इस काल में हास्य व्यंग की रचना द्वारा अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता जो पश्चिमी सभ्यता होती है, वेस्टर्न कल्चर जो अंग्रेजों की सभ्यता थी, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु ने व्यंग्य व्यक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। एक एग्जाम्पल दी गई है, चूर्ण साहब लोग जो खाता है, सारा हिंद हजम कर जाता है। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार। आपको पता तब आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, तो जो अंग्रेज थे वो हिंदू मुस्लिम में फूट डाल रहे थे, लेकिन जो कवि थे उन्होंने सोचा कि हमारा फ़र्ज है कि हम हिंदू मुस्लिम को एक स्टेज पर लेकर आए, उनमें एकता जगाएं कि हम मानव की जात एक को हैं, एक को पहचान वो। तो उन्होंने अपना फ़र्ज निभाते हुए उससे रिलेटेड कविताएं लिखी कि उसमें एकता प्रकट हो, तो एक होकर अंग्रेजों को बाहर देश से निकाले। अंग्रेज ने अपनी कूटनीति से बाद के हिंदू मुस्लिम में संप्रदाय फूट डाल दी। संप्रदाय होती जो धार्मिक दंगे फसाद करा देने, फूट डाल देने कोशिश की। भारतेंदु युग के हिंदू कवि को यह सहन ना हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस सामाजिक परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हिंदू मुस्लिम को एकता के गीत सुनाए। ठीक है, अब
नतीजा निष्कर्ष ये निकलता है कि हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के साहित्य के सामाजिकरण का युग था, जिसमें जनवादी विचारधारा विकसित हुई। साथ ही प्राचीन और नवीन का समर्षण मिलता है। सुधार तथा उपदेशात्मक प्रवृत्ति के कारण इस युग का काव्य इतिवृत्तात्मक अवश्य बन पाया था।